अरे भाई, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा टैक्स क्यों भर रहे हो? क्या आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा रूल आपके हजारों रुपए बचा सकता है? समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। अगर मान लीजिए, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया और उस पे शॉर्ट टर्म, दैट मीन्स कि उसका आपने एक साल से कम समय के लिए उसको इन्वेस्ट किया है और एक साल से पहले आप उस स्टॉक्स या फिर इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हो जाते हैं प्रॉफिट लेके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एक साल के अंदर बेचने के बाद आप इसमें जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से अगर आपकी इनकम 37 लाख रुपए है तो आपको ईयरली आपको 37% टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने स्टॉक होल्ड कर दिया, अपने एसेट्स को होल्ड नहीं किया, एक साल से पहले ही बेच दिया प्रॉफिट लेके, तो आपको इसमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो आप किसी इन्वेस्टमेंट में एक साल से ज़्यादा बने रहते हैं या फिर कोई स्टॉक या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे, तो आप एक साल से ज़्यादा उसको होल्ड करते हैं और एक साल बाद प्रॉफिट होता है आपको, तब उस एसेट्स को बेचते हैं। लाइक अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और एक साल तक होल्ड किया उसको, उसके बाद आपने उसको बेचा प्रॉफिट लेके, तो उस पे लगने वाले टैक्स को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टैक्स कितना लग सकता है, कितना लगता है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है इसके ऊपर टैक्स कितना लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसमें जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, इसको 15 से 20% मैक्सिमम ही सेट करके रखा है अभी तक में। अगर आप एक साल स्टॉक होल्ड करके उसको बेचते हैं प्रॉफिट लेके, तो उसमें 15 से 20% ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी इनकम 40 लाख भी पहुंच गई है लेकिन आपने कोई स्टॉक होल्ड करके रखा है, अपने एसेट्स को होल्ड करके रखा है एक साल तक, और एक साल के बाद उसको बेचा है, उसका प्रॉफिट बुक किया है, तो उसमें जो टैक्स लगेगी मैक्सिमम 20% लगेगी। यानी कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में जहाँ 37% टैक्स लग रहा था और लॉन्ग टर्म में आपको 20% ही देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस दोनों में, इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकती है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आगे रियल इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में पड़ सकता है। मान लीजिए आपका सीटीसी एग्जाम्पल, आपकी इनकम जो है 37 लाख रुपए ही है और आपने कहीं पे कोई स्टॉक होल्ड किया है 6 मंथ के लिए और 6 मंथ में उससे आपने सेल आउट कर दिया, उसका प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो उसमें आपको जो टैक्स देना पड़ेगा 37%। और जैसे उसी स्टॉक को अगर आप एक साल तक होल्ड करते हैं और एक साल के बाद बेचते हैं उसको, तो उसमें जो टैक्स देना पड़ेगा 20%। यानी कि आपको, अगर उसे एक साल तक होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 20% ही टैक्स देना है, यानी कि 17% आपकी बचत होगी जो कैपिटल गेन टैक्स लगती है उसमें। तो दोस्तों ये बात याद रखिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। शॉर्ट टर्म में इनकम टेम्पटिंग लगता है लेकिन ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आपके पैसे को ग्रो होने का टाइम मिलता है और पैसा सही जगह ग्रो होता है, सही तरीके से ग्रो होता है, और आपको जाने वाले टाइम में टैक्स भी कम देना पड़ता है। अगर आपको भी ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।